तो चलिए बच्चों, बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का किलर शॉट। इसके अंदर हम बात करेंगे 11th जेई नीट, और इसमें आपको कंप्लीट हम समझाने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटम, मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और वॉल्यूम से रिलेटेड। तो आप यदि जानते हैं तो थोड़ा फास्ट करके आप देखते जाइए कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज। तो यदि हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करें या नंबर ऑफ मोल एटम फाइंड करें तो उसके लिए फार्मूला है बच्चों वेट बाय एटॉमिक वेट। वेट हर हाल में किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। अगेन एन बाय एन ए। एन क्या है? तो गिवन नंबर ऑफ एटम और अपॉन एन ए। एन क्या है? गिवन नंबर ऑफ एटम, गिवन नंबर ऑफ एटम। और एन ए के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे 6.022 10 के पावर कितना? 23। तो चलिए इस पर सवाल ले लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। कहा जा रहा है 46 ग्राम सोडियम में। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम के लिए वेट इन ग्राम, तो वेट हम लोगों को दे दिया गया है ग्राम में कितना? 46। तो यहाँ पे रख दीजिए 46 और डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है बच्चों? 23। तो ये 23 ये कैंसिल कर दीजिए कितने टाइम्स में? तो 2 टाइम्स में आ गया, यानी 2 ग्राम एटम। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम? व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन 80 ग्राम कैल्शियम? कहा जा रहा है 80 ग्राम कैल्शियम में नंबर ऑफ एटम। तो अगेन हम क्या करेंगे? वेट बाय एटॉमिक वेट और एन बाय एन ए। तो वेट बाय एटॉमिक वेट, एन बाय एन ए। तो वेट जो है कितना? 80 ग्राम और एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना? 40 और एन हमको निकालना है और एन ए ये तो फिक्स है जानते हैं। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी एन बराबर क्या कह देंगे बच्चों? 2Na। तो अब आपको इस ग्राम एटम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन SW में दे देते हैं। SW में जो है सो आप क्या कीजिए करेंगे आप? चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 HW रहा और HW आप बना करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके और कमेंट करेंगे जो आपका क्या आंसर है। आपका आंसर का इंतजार रहेगा। तो हम लोग मॉलिक्यूल के केस में यदि बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल कहें या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, इस दोनों को फाइंड करने के लिए n बाय एन ए। जिस तरह से वहाँ पे हम लोग जो है नंबर ऑफ एटम का बात किए थे, उसी तरह से यहाँ पे ये कह दीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन मॉलिक्यूल और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए इस पर इस सवाल ले लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन 11 मिलीग्राम ऑफ CO2? ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? मिलीग्राम ऑफ CO2। तो हम लोग जब भी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के लिए हो तो वेट इन ग्राम में होना चाहिए डिवाइडेड बाय क्या? मॉलिक्यूलर वेट। तो अब यहाँ पे ये 11 मिलीग्राम है और हम जानते हैं जो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 के पावर -3 ग्राम। तो इसीलिए यहाँ पे 11 इंटू 10 के पावर -3 कर दिए और मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना? 44। तो अब कह दीजिए 4 टाइम्स में कैंसिल, 1/4 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द वेट ऑफ इतना मॉलिक्यूल ऑफ CH4? यानी इतना मॉलिक्यूल CH4 का वेट निकालना है। तो बस फार्मूला लगाइए n बाय एन ए, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो n बाय एन ए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, n मतलब गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना दे दिया गया है और ये तो Na का वैल्यू हम जानते ही हैं जो 6 पॉइंट इतना होता है, समझ रहे हैं? वेट निकालना ही है और मॉलिक्यूलर वेट CH4 का कितना जानते हैं? यानी कार्बन का 12 + 1 इंटू 4 यानी 16। यदि अब इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स में, अब यदि वेट बराबर बात करेंगे तो कितना? 32। तो चलिए HW, तो इतने प्रॉब्लम जो है आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये सब का सब हम लोग उसी ग्राम मॉलिक्यूल का जो कंसेप्ट है मोल का उसी पे है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो मोल एंड गैसियस से रिलेटेड जो भी हम लोगों का मोल कंसेप्ट का है बस इसको मुट्ठी में कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, n बाय एन ए, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और V बाय V, बस मोल कंसेप्ट मचक लिया। समझ गए ना बात को? चलिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इतना ग्राम ऑफ CO2 एट NTP?
तो अगेन देखिए वेट बाय मॉलिकुलर वेट V बाय इतना, तो वेट कितना है बच्चों, तो ये है 88 और डिवाइडेड बाय क्या 44। कहाँ से आ गया 44, ये जो हम देख रहे हैं ये मॉलिकुलर वेट, ये CO2 का जब बात करेंगे CO2 ये मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट इसका कितना 44, तो कैंसिल करके 44.8 लीटर। व्हाट इज द वेट ऑफ इतना लीटर ऑफ CH4, तो अगेन हम लोग ये फार्मूला वेट बाय मॉलिकुलर वेट V बाय इतना, वेट कितना निकालना है, मॉलिकुलर वेट CH4 का जो मॉलिकुलर वेट है वे कितना 16 और वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय इतना, 4 टाइम्स में कैंसिल, 4 से अगेन जो है 16 यानी 4 ग्राम। तो अगेन इस पे भी हम आपको क्या दे देते हैं, तो ये HW जो है इसी फार्मूला बेस्ड पे है। अब तक हम लोग जो भी बात किए वे सिंपल मोल कंसेप्ट का बात किए, अब इससे रिलेटेड जो है डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों अगला जो है हम लोग कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम, इस टाइप का यदि क्वेश्चन है तो मोल एटॉमिसिटी इंटू Na, यानी ये एक बेसिक फार्मूला है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम इन इतना मोल ऑफ Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों को मोल दिया हुआ है, मोल चाहिए तो 0.1। अब एटॉमिसिटी देखिए यहाँ पे एटॉमिसिटी ये कितना है 2, ये कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3 और ये हाइड्रोजन कितना है 20, ये ऑक्सीजन कितना है 10। तो 10, 20, 30 और 33, 3 यानी 36। तो एटॉमिसिटी जो है 36 और इनटू क्या करेंगे Na, और Na जो हो गया या तो कंप्लीट वैल्यू रखिए या नहीं तो Na, तो क्या कह दें 3.6 Na एटम। क्लियर है, यानी जब भी हम लोगों को नंबर ऑफ एटम कहा जाए तो आपको ये रखना है। चलिए एक सवाल और लेते हैं। कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम इन ट्राई एटॉमिक ऑफ इतना मोल गैस, यानी कहा जा रहा है ट्राई एटॉमिक मतलब क्या, एटॉमिसिटी कितना बच्चों, तो 3। तो फार्मूला तो वही रहेगा जो टोटल नंबर ऑफ एटम यदि कहा जाए तो मोल, फार्मूला ये ले लीजिए आप, क्या मोल कितना है इसमें भी 0.1 और एटॉमिसिटी कितना, तो देखिए यहाँ ट्राई एटॉमिक कहा जा रहा है यानी एटॉमिसिटी 3 और Na, तो सॉल्यूशन करने के बाद 0.3 Na एटम। अब सवाल है जो Na का वैल्यू दिया हुआ रह सकता है। तो इस तरह से हम लोग दनादन मोल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करते जा रहे हैं और किसी भी एग्जाम में जो है सो क्रैक मार देंगे। क्या समझे, यानी ये जो है क्रैक मार के रहेंगे, नहीं समझे, फोड़ देंगे। यानी ये जो है मोल कॉन्सेप्ट का इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है, यानी देखिए आप कुछ ही सेकंड में चुटकी मार करके आपके साथ मोल कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान दीजिए ये जो है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी पार्टिकुलर एटम का बात है बच्चों। तो फार्मूला टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यदि कहा जाए तो मोल इंटू एटॉमिसिटी ऑक्सीजन इंटू Na। तो मोल कितना है देख लीजिए 0.2। अब कहा जा रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी यहाँ कितना देख रहे हैं आप 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और Na यानी 0.8 Na। इससे पहले वाला सवाल में क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम था, इसमें पार्टिकुलर कौन सा, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम तो ऑक्सीजन का बात करेंगे, हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन का बात करेंगे, यानी जिसका भी बात, लेकिन फार्मूला में थोड़ा सा बदलाव आया है, मोल ज्यों का त्यों है। चलिए इस सवाल को देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो अगेन कितना, मोल कितना है बच्चों 0.1, एटॉमिसिटी कितना है, तो देखिए 3 और 10 यानी 13 और इंटू कितना Na। तो अब सॉल्यूशन करने के बाद 1.3 Na। अब Na का देखना है, जो जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े तो Na जो है सो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, यानी 6.022 10 के पावर 23 से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग मोल कंसेप्ट देख रहे हैं, चुटकी में बजाते प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लोगों ने मोल को हवा बना दिए हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए
चलिए, तो ये रहा बच्चों HW। अब HW आप सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इस तरह से मोल कंसेप्ट का सिंपल प्रॉब्लम जो है फिनिश कर दिए। हम लोग ये सवाल ले लें, सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड XY2, यानी कहा जा रहा है X और Y दोनों मिल करके बना रहा है XY2 और X3Y2। व्हेन इतना मोल XY2 वेट इतना ग्राम, यानी 0.1 मोल का वेट इतना है और 0.05 मोल X3Y2 का वेट कितना है 9 ग्राम। द एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y। समझिए बच्चों, इस सवाल जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लिया जाए आपसे हम कहें, देखिए C कार्बन जानते हैं और यहाँ दे दें A, और इसका वेट हम कह दें जो देखिए 20 ग्राम है, मतलब किसका, ये Ca का। तो आप जानते हैं जो कार्बन का वेट 12 है, इसका वेट x मान लीजिएगा इक्वल टू 20, यानी 12 प्लस x बराबर 20, इसीलिए x बराबर 20 माइनस 12 यानी 8 हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये C पता था, इसीलिए हम A का वेट निकाल लिए। और दूसरी बात है ये मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया हुआ था तब। उसी तरह से बच्चों हमको पहले ये सोचना होगा जो XY2 और X3Y2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। समझ रहे हैं? तो मॉलिक्यूलर वेट जो है फाइंड करते हैं। चलिए ज़रा देख लीजिए, अब जो है इसको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, स्पेस चाहिए हमको। तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए क्या आपको हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये क्या बताए हैं, जो नंबर ऑफ मोल यदि निकालना हो तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यदि XY2 के केस में लीजिएगा तो मोल जो है 0.1 है और वेट निकालना है, वेट दिया हुआ है कितना 10 ग्राम, वेट जो है 10 दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो क्या कह दें जो मॉलिक्यूलर वेट बराबर 10 बाई 0.1 यानी 100। मतलब मॉलिक्यूलर वेट हमको निकल गया XY2 का कितना 100। अब यहाँ पे क्या कीजिए, X और Y का एटॉमिक वेट तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं अगेन लेट एटॉमिक वेट A जो है मान लीजिए स्मॉल a और एटॉमिक वेट B जो है वे स्मॉल b। बात समझ रहे हैं? तो जब सॉरी x है मॉलिक्यूलर वेट यहाँ जो है बच्चों x है, मान लेते हैं एटॉमिक वेट x का क्या है स्मॉल a और y का मान लेते हैं स्मॉल b। तो अब देखिए क्या मॉलिक्यूलर वेट आप कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट XY2 यदि कहा जाए तो x का हो गया a प्लस y का हो गया 2b और अभी हमको कितना 100 के बराबर हो गया, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, इसी तरह से बच्चों अब जो है हम दूसरा का मॉलिक्यूलर वेट निकालें, किसका X3Y2 का। तो डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो यदि मॉलिक्यूलर वेट X3Y2 का यदि कहें तो देखिए यदि इसका निकाले हैं तो मोल यानी वेट में हम मोल से डिवाइड कर दिए तो वेट कितना है बच्चों 9 और मोल कितना है 0. तो 9/0.05 कर दीजिए यानी 905 कितना, यानी ये हो गया कितना 20, यानी 180 हो गया किसका मॉलिक्यूलर वेट X3Y2 का। हम यहाँ पे एटॉमिक वेट x का मान लिए हैं a, y का मान लिए हैं b, तो क्या कह दें 3a प्लस 2b बराबर कितना 180। ये 180 है, 180 ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप देखिए अच्छा से, यहाँ पे a प्लस 2b इक्वल टू 100 आया मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ a प्लस 2b। तो ऐसा कर दें जो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे कह दें a प्लस 2b इज इक्वल टू 100 माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये बच गया, अब कितना 2a इज इक्वल टू कितना 80, इसीलिए a बराबर कितना 40 कह दीजिएगा।
तो चलिए एटॉमिक वेट ए देखिए किस में 40 है, तो ए का क्योंकि पहले निकालना है एक्स और ए हम मान लिए हैं एक्स का एटॉमिक वेट ए, तो ए का वैल्यू हमको कितना आया 40। तो ऑप्शन यदि एग्जाम की बात है, जेई और नीट की बात है, तब तो आंसर टिक करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपको फिल करा दें जो 30 आएगा कि नहीं। तो इक्वेशन किस में, या तो सेकंड में या नहीं तो फर्स्ट में, किसी में भी रख दीजिए। तो मान लिया जाए हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में कितना, ये 40 कितना 2b इज इक्वल टू 100, इसीलिए 2b बराबर कितना 60, इसीलिए b बराबर कितना बच्चों, तो 30, एकदम एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो है जेई और नीट का बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप मेरे वीडियो को इतना अच्छा से देखिए जो मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको कई बार सुनना होगा और यदि कोई दिक्कत हो तब कमेंट करना होगा। तो चलिए ये जो सवाल है इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ध्यान दीजिए बच्चों, हाउ मेनी मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन इतना मोल ऑक्सीजन एटम। तो देखिए आपको एक बहुत फार्मूला दे रहे हैं, सीक्रेट फार्मूला, यानी मोल ऑफ कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम कहा जा रहा है। तो मोल ऑफ ओ एटम यदि कहा जाए तो ध्यान दीजिएगा, मोल ऑफ ओ एटम यदि कहा जाए तो इसका एटॉमिसिटी देखिए कितना है 8, ठीक। और फिर मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस, नहीं समझे बात। देखिए मान लिया जाए हमको क्वेश्चन में ऑक्सीजन से रिलेटेड है तो इसीलिए ऑक्सीजन लिए, यदि फॉस्फोरस से रिलेटेड रहता तो फॉस्फोरस। तो जब ऑक्सीजन से रिलेटेड है तो यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है 8 इंटू मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। सवाल में हमसे कहा क्या जा रहा है, हाउ मेनी मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट, यानी इसका मोल आपको निकालना है। इसका मतलब ये हमको दिया हुआ रहना चाहिए। तो मोल ऑफ ओ एटम दिया हुआ है कितना 0.25 और ये 8 इंटू मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस। इसको इतना बड़ा को x मान लेते हैं, तो x बराबर 0.25/8 यानी 25, 8 इंटू 100, 4 टाइम्स में कैंसिल, 1/32। यदि ऐसा ऑप्शन रहता तो बच्चों हम लोग क्या करते, इस तरह का ये ऑप्शन जो है करेक्ट करते। लेकिन इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यदि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ ऑक्सीजन का बात किया गया तो ऑक्सीजन लेंगे, यदि Mg का बात करता तो यहाँ Mg तो एटॉमिसिटी कितना 3 हो जाता, लेकिन ये जो है ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो चलिए और अच्छे स्टैंडर्ड सवाल सब लेते हैं। तो चलिए कहा जा रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन इतना % ऑफ आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सीमेटली इतना दे दिया गया। द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन आर, मतलब एक मॉलिक्यूल में आयरन एटम निकालना है ना। तो इतना % आयरन है, तो हम क्या कह दें, यदि 100 ग्राम HB यानी हीमोग्लोबिन है तो उसमें 0.334 ग्राम जो है वे Fe होगा कंडीशन के अनुसार। तो देयरफॉर कितना 67200 ग्राम यदि कहा जाए तो 0.334 100 और 67200, यानी अब जो वैल्यू निकलेगा बच्चों वे आयरन का वेट निकलेगा। ठीक है, और यहाँ हमको दे दिया गया है जो Fe एटम का जो वेट है वे 56 है। यानी बात समझ रहे हैं, नहीं समझे। कहा जा रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन इतना % आयरन, मतलब 100 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है उसमें इतने ग्राम कौन है, आयरन है। तो आपसे पूछा जा रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इतना, ठीक। द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में। तो 100 ग्राम जब हीमोग्लोबिन है तो उसमें इतना ग्राम आयरन, इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट इतना, यानी पता कर लिए जो इतने ग्राम क्या है, आयरन है। अब
जब हम 56 ग्राम Fe कहेंगे तो क्या ये अपने आप में 1 एटम है कि नहीं है? सर जी नहीं है, Na के बराबर है। वे भी है बच्चों, लेकिन ये 1 एटम के बराबर भी होता है। अब जरूरत है जो कैसे हम समझें, तो यहां ऑप्शन को देखते हुए क्या कर दिए, हम चेंज कर लिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है, जो यहां ग्राम का बात है, ये 1 ग्राम एटम के बराबर है। तो चलिए, तो देयरफॉर कितना 0.334 मल्टीप्लाई 67200 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे ये कैंसिल ही कर दें, क्यों इसको ढोते चलें हैं, तो ढोते क्यों चलें, तो इतना, तो देयरफॉर 1/5 और यहाँ 0.334 और 672। जब बच्चों आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। लेकिन बात को समझ के रखिए, आज के बाद जैसे ही बात हीमोग्लोबिन का हो और कहा जाए 1 मॉलिक्यूल, तो कभी बनाइएगा मत, आंसर डायरेक्ट याद रख लीजिए 4। देखिए ये सब कुछ ट्रिक है, जो जैसे ही हीमोग्लोबिन कहा जाए तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जो कितने एटम होता है, 4 एटम होता है। तो चलिए इस पर और एक सवाल ले लेते हैं अच्छा सा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। कहा जा रहा है नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम सोडियम इज x इंटू इतना, यानी जो भी वैल्यू होगा वे x में क्या होगा, x का भी वैल्यू होगा और मल्टीप्लाई 23। द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट इंटीजर, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, जो आपको उसमें कहा जाता है जो नियरेस्ट इंटीजर में आप क्या करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आपको हम बताए हैं कॉन्सेप्ट, जो नंबर ऑफ जब भी एटम निकालना हो तो मोल इंटू एटॉमिसिटी और इंटू क्या, Na। तो मोल निकालने का तरीका तो 3 है, उस तीनों में से देख लीजिए जो कौन सा तरीका है। तो यहाँ 8 ग्राम है तो गिवन वेट 8, और सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना 23, और एटॉमिसिटी तो नहीं कुछ है, तो एटॉमिसिटी 1, और 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से 6.02 10 के पावर 23। अब यदि बच्चों सॉल्व करेंगे तो लगभग, यानी ये कितने टाइम्स में, 8 दूना 16 या और 8 3 24, लगभग मान लिया जाए, लगभग आपको कह रहे हैं 3 के बराबर होगा। और जैसे ही 3 के बराबर होगा तो आप इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए। नियरेस्ट इंटीजर कहा जा रहा है तो हम कह दें जो 2 इंटू 10 के पावर 23, यानी x का जो वैल्यू है बच्चों वे कितना हो जाएगा, 2। तो यही ना हमसे पूछा जा रहा है जो x। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा वीडियो में, एक छोटा सा पैकेट में बहुत बड़ा धमाका मोल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस मोल कॉन्सेप्ट के बाद फिर इसी तरह का एक छोटे से पैकेट में हम लाएंगे। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट का जो है एक छोटा सा पैकेट में बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो यानी इसी तरह का हम आपके सामने जेई और नीट के लिए बराबर पैकेट लाया करेंगे, सिर्फ आप लोग अच्छे से अच्छे उस पैकेट का इस्तेमाल करें, ठीक ना।